धीरे धीरे समय बीतने लगता है और शादी के फंक्शन का टाइम आ जाता। आज हल्दी थी तो ठाकुर फैमिली में काफी चहल पहल थी। सब हल्दी के लिए तैयारी कर रहे थे। इशिका का कमरा इशिका पीले रंग का लहंगा में बहुत सुंदर लग रही थी और साथ में ज्वेलरी उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थी। आरती उसके कमरे में आती है। आरती इशिका को देखकर कहती है, मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगी। इतना कहा उसके कान के पीछे काला टिका लगा देती है। अनु और राधा भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तीनों को बैठा कर हल्दी शुरू हो जाती है। हल्दी की रस्म खत्म होते ही तीनों अपने कमरे में फ्रेश होने चली जाती है। बाकी फैमिली मेंबर गेस्ट को खातिरदारी में लगे थे। हल्दी होते होते रात हो गई तो प्रिंसेस और रिद्धि ने कहा, दादी क्या हम इशिका दी के साथ सो सकते हैं? दादी ने कहा, अगर इशिका कहे तो सो जाना। तीनों ठीक कह इशिका के कमरे की ओर चले जाते हैं। इशिका फुआ बोलते हुए उसके के दरवाजा खुलते हुए अंदर घुस जाते हैं। इशिका उन्हें देख खुश हो जाती है। प्रिंस पूछता है, फुआ क्या हम आपके साथ सो सकते हैं? इशिका हाँ में सिर हिलाती है। वे तीनों खुश हो जाती है। वे तीनों अपने कपड़े बदल इशिका के कमरे में आते हैं। इशिका को कहानी सुनाने बोलते हैं। इशिका उन्हें कहानी सुना कर सुला देती है। उन्हें अच्छे से कंबल ओढ़ा बालकनी में चली जाती है और ठंडी ठंडी हवा को महसूस करने लगती है और मन में सोचती है, अब मेरी शादी होने जा रही है, अब मैं अपनी दीदी को भी बचा लूंगी। और रॉय फैमिली को भी। बालकनी में थोड़ी देर रहने के बाद रूम में आ जाती है और ग्लास गेट बंद बेड पर आकर अपने भांजी प्रिंसेस के बगल में सो जाती है। लाइट ऑफ कर सो जाती है। सुबह 9 बजे गेट के बाहर से आवाजों के कारण इशिका की आंख खोलती है तो वह पहले अपने बगल में देखती है तो कोई नहीं था, तो वह गेट खोलने बेड से उठ गेट के पास चली जाती है। गेट खोलते ही सामने आरती जी थी। आरती अंदर आती है। इशिका पूछती है, प्रिंसेस और रिद्धि कहाँ है? आरती कहती है, वह नीचे ब्रेकफास्ट कर रहे, तुम सो रही तो उन्होंने नहीं उठाया। इशिका चौंक जाती है, वह तीनों इतने समझदार हो गए। आरती मुस्कुरा देती है। आरती कहती है, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट तुम्हारे रूम में पहुंचा देती हूँ, तुम ब्रेकफास्ट कर मेहंदी के लिए तैयार हो जाओ। इशिका हाँ में सिर हिलाती है। आरती इशिका के माथे पर किस कर नीचे चली जाती है। इशिका जल्दी से फ्रेश हो जाती है। तब तक उसका ब्रेकफास्ट आ गया था। वह ब्रेकफास्ट कर लेती है। थोड़ी देर बाद भी ट्यूशन तैयार करने लगी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। तीनों ने मेहंदी और हल्दी के लिए सेम लहंगा लिया था। इशिका, राधा, अनु बहुत खूबसूरत लग रही थी। बड़ी चाची ने तीनों को काला टिका लगा मेहंदी की सुगंध लेकर तीनों के हाथ पर धोरा धोरा लगा दिया। फिर सब ने धीरे धीरे सुगंध की मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। इशिका की दोस्त अनु और राधा की दोस्तों की परफॉर्मेंस से मेहंदी में चार चांद लग रहे थे। रात के 11 बजे तक मेहंदी का फंक्शन चला। फिर सब चले गए और इशिका, अनु, राधा अपने अपने कमरे में चले गए। राधा और अनु ने अपने कमरे में जाकर अपनी अपनी मेहंदी की पिक्चर खींच रुद्र और अनुराग को भेज दी। रुद्र और अनुराग ने जब ये देखा तो उन्होंने फोन किया। थोड़ी देर बाद कर फोन रख दिया क्योंकि अनु और राधा को नींद आ रही थी। इधर इशिका के कमरे में इशिका अपनी मेहंदी को देख रही थी। उसने अपने कपड़े बदल लिया था और मेहंदी सूख गई थी तो उसने उसे धो लिया था। उसकी मेहंदी बहुत अच्छी रची थी। वह उसे ही देख रही थी। फिर उसकी आंखें बंद होने लगी तो वह सो गई। उसके सोने के बाद एक काला साया उसके बालकनी में आया। इशिका बेफिक्र हो सो रही थी। वह साया धीरे धीरे इशिका के बगल में आकर उसे घूरने लगता। उसकी भूरी आंखें इशिका को बड़े जुनून से देख रहा था। थोड़ी देर इशिका को ऐसे ही देख रहा था। वह साया झुककर इशिका के फोरहेड पर लाइट किस कर वह से चला जाता है। सुबह में इशिका की आंख अलार्म से खुलती है। इशिका उठ एक अंगड़ाई लेते उठती है और फ्रेश होने चली जाती है। आज ठाकुर हवेली और रॉय मैंशन सुबह से बहुत चहल पहल दी क्योंकि आज ही ठाकुर फैमिली की तीनों बेटी और रॉय फैमिली के तीनों बेटे की शादी है। ठाकुर फैमिली माँ तीनों के रूम में तीनों को ब्यूटिशियन तैयार कर रही थी और बड़े काम में व्यस्त थे और तीनों भांजा भाजी घर में इधर उधर उद्यम मचा घर में रौनक कर रहे थे। रॉय फैमिली से बारात निकल चुकी थी और इधर तीनों दुल्हन भी तैयार थी। रॉय फैमिली ठाकुर हवेली के गेट पर बारात लेकर आ गई थी। तीनों सास अपने अपने दामाद का स्वागत कर रही थी। अभिमन्यु ने डार्क रेड शेरवानी पहनी थी जो इशिका के लहंगा से मैच कर रही थी। रुद्र और अनुराग ने भी राधा और अनु के मिलते जुलता शेरवानी पहने थे। ठाकुर परिवार रॉय फैमिली का स्वागत कर उन्हें बैठाते हैं। तीनों दुल्हन मंडप पर चले जाते हैं क्योंकि मुहूर्त का समय हो गया था। पंडित जी शादी की रस्म शुरू करते हैं। फिर दुल्हन को बुलाने बोलते हैं। राधा अपने दोस्तों के साथ नीचे आ रही थी। उसने मैरून रंग का लहंगा, माथे पर लाल चुंदरी और कंधे पर दुपट्टा जो उसने लेफ्ट तो राइट कमर में टक किए था। अब दूसरे पार्ट में थैंक यू फॉर लिसनिंग।